नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं और आज ये तीसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले वाले यदि भाग आप नहीं देखे हैं और तो उनको ज़रूर देखिए। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले इसी तरह नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये भारतीय काव्यशास्त्र का तीसरा भाग है और आज हम अलंकार संप्रदाय को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रस संप्रदाय को पढ़ चुके हैं। तो चलिए, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं। और भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया? तो भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया, जिनमें से उपमा, रूपक, दीपक, यमक, ये चारों अलंकारों का उल्लेख भरत मुनि ने किया है। और अगला फैक्ट है, भरत मुनि ने उपमा के कितने भेद किए हैं? तो भरत मुनि ने उपमा के 5 भेद किए हैं, जिनमें से प्रशंसा, निंदा, कल्पित, सहसी, किंचित, दृषि, ये सभी पांचों हैं। और अगला फैक्ट है, भरत मुनि ने यमक के कितने भेद किए हैं? तो यमक के भरत मुनि ने 10 भेद किए हैं, जिनमें से पादांत यमक, कौंच और यमक, समुदग यमक, विक्रांत यमक, चक्रवाल यमक, संदष्ट यमक और आमेदित यमक, चतुर्व्यसित यमक इत्यादि हैं। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने काव्यो शोभा करान धर्मान पश्चते कहकर काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा है? तो ये दंडी ने कहा। अगला फैक्ट है, काव्यालंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन यानी कि रचना किसने किया? तो ये भामा की रचना है। काव्यालंकार भामा की रचना है। और भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? तो भामा ने 38 अलंकारों का वर्णन किया है। 2 शब्दालंकार, जिनमें से अनुप्रास, यमक, ये शब्दालंकार हैं। और 36 अर्थालंकारों का वर्णन आचार्य भामा ने किया है। तो चलिए देखते हैं अगला फैक्ट। भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है? तो भामा ने अलंकार का मूल वक्रोक्ति को माना है। आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? तो आचार्य दंडी ने 39 अलंकारों का वर्णन किया है और भामा ने 38, इससे पहले भी देख चुके हैं। और दंडी के अनुसार 4 शब्दालंकार हैं। 4 शब्दालंकार, जिनमें से अनुप्रास, यमक, चित्र, प्रहेलिका, ये 4 शब्दालंकार हैं। और 35 अर्थालंकार हैं। चलिए देखते हैं अगला फैक्ट है, पुनरुक्त वदाभास, छेकान प्रास, लाटान प्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो ये नवीन अलंकारों की उद्भावना उद्भट ने की। अगला, अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया? तो 6 वर्गों में वर्गीकरण उद्भट आचार्य ने किया। और अगला फैक्ट है, उद्भट आचार्य ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? तो इन्होंने 41 अलंकारों का वर्णन किया। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इन्होंने कितने अलंकारों का वर्णन किया? तो ये 32 अलंकारों का वर्णन किया। व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की? तो व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना वामन ने की। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है? तो वामन ने माना है। चलिए देखते हैं इसके आगे। और दोस्तों, हिंदी साहित्य सिलेबस में भारतीय काव्यशास्त्र अन्य टॉपिक के अपेक्षा थोड़ा कठिन माना जाता है। तो ये एक बार यदि समझ में ना आए तो दो बार ज़रूर देखें, इससे आपको समझ में ज़रूर आएगा। और
और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन पसंद आया करे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति को अलंकार में परिगणित कर किस आचार्य ने उसे सादृश्य उत्पन्न होने वाली लक्षण के रूप में परिभाषित किया? तो वामन ने किया। अगला है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति आचार्य वामन की है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इससे पहले भी देख चुके हैं। अगला, किस आचार्य ने अर्थालंकारों के 4 वर्ग किए हैं? तो इन 4 वर्ग हैं। 4 वर्गों में वास्तव, औपन्य, अतिशय, श्लेष, ये रुद्रट ने किए। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने रसवत आदि अलंकारों को अमान्य ठहराकर भामा के समय से रस और भाव को अलंकार के भीतर स्थान देने की त्रुटिपूर्ण परंपरा का परिशोधन किया? तो रुद्रट ने किया। अगला है, कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? तो कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इन्होंने 20 अलंकारों का वर्णन किया। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने अलंकारों के 3 वर्ग किए हैं? तो 3 वर्ग बाह्य, आभ्यंतर और उभय, और इन्हें क्रमशः शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्रा या उभया अलंकार कहा, तथा प्रत्येक के 24-24 भेदों का निरूपण कर कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया। तो ये आचार्य भोज हैं। अगला है, किस आचार्य ने प्रबंधालंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया? तो आचार्य भोज ने किया। अगला है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि को उभया अलंकार की कोटि में किस आचार्य ने रखा? तो उभया अलंकार की कोटि में आचार्य भोज ने रखा। किनको? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा को आचार्य भोज ने उभया अलंकार की कोटि में रखा था। अगला फैक्ट है, सम, सामान्य, विनोक्ति और अथ गुण और इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो मम्मट ने की। और अगला है, अनल कृति पुनः कॉपी उक्ति किसकी है? तो ये मम्मट की है। और अगला फैक्ट है, अर्थालंकारों के 5 वर्ग। अर्थालंकारों के 5 वर्ग सादृश्य वर्ग, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग, न्याय मूल वर्ग, वर्ग न्याय मूल, वाक्य न्याय मूल और लोक न्याय मूल तथा गुणार्थ प्रतीक मूल वर्ग किस आचार्य ने किया? तो रुय्यक ने किया। रुय्यक ने। अगला है, उपमेय, प्रकार, वैचित्र्य, राने, अलंकार, बीज भूतेति प्रथम निर्दिष्टा कहकर किस आचार्य ने उपमा को अलंकारों का मूल माना? तो रुय्यक ने माना। रुय्यक ने। अगला, परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र नामक 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो रुय्यक ने की। परिणाम, उल्लेख, विकल्प, विचित्र नामक 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना रुय्यक ने। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शोभाकर मित्र हैं। अगला, किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नाम टीका ग्रंथ की रचना की? हेमचंद्र ने काव्यानुशासन पर खुद ही विवेक नाम की टीका ग्रंथ रचना किया। और अगला फैक्ट, किस आचार्य ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया, जिसका अनुसरण रीतकाल के अनेक कवियों ने किया? तो जयदेव ने किया। जयदेव ने। और एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता विद्याधर हैं। अगला है, प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये विद्यानाथ की है। और अगला फैक्ट है, निश्चय तथा अनुकूल 2 नवीन अलंकारों का निरूपण किस आचार्य ने किया? तो आचार्य विश्वनाथ ने किया। कुवलयानंद चित्रमीमांस वृत्तिवार्तिक नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना किस आचार्य ने की? तो अप्पय दीक्षित ने की। अगला है, किस आचार्य ने अप्पय दीक्षित के चित्रमीमांस नामक ग्रंथ की आलोचना कर चित्रमीमांस खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना की? तो पंडित राज जगन्नाथ ने की। तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य ने किया? तो पंडित राज जगन्नाथ ने किया। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने सत्यावसीति नामक नवीन अलंकार की कल्पना की? तो पंडित राज जगन्नाथ ने की।
अगला फैक्ट है, अलंकारों का आधार शब्द शक्ति विशेष रूप से लक्षणा को मानकर किस आचार्य ने अलंकार विवेचन की दृष्टि से नई व्यवस्था का उद्भावन किया? तो पंडित राज जगन्नाथ ने। और अगला, मम्मट के काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका के रचयिता हैं? तो प्रदीप टीका के रचयिता गोविंद ठाकुर हैं। और अगला फैक्ट है, उद्योत नामक काव्य प्रकाश की टीका प्रदीप की टीका के प्रणेता नागेश हैं। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद की अलंकार चंद्रिका नामक टीका की रचयिता है? तो वैद्यनाथ मिश्र हैं अलंकार चंद्रिका टीका की रचयिता। और पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ रस गंगाधर की गुरुमर्म प्रकाश की टीका की रचयिता हैं? तो गुरुमर्म प्रकाश टीका की रचयिता नागेश है। और अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता विश्वेश्वर पंडित हैं। अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, रस चंद्रिका, कवींद्र कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता हैं? तो विश्वेश्वर पंडित हैं। और आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ और रचयिता। तो चलिए देखते हैं। अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन की रचना है। काव्य कल्पद्रुम, अलंकार मंजरी, अलंकार पीयूष, ये काव्य कल्पद्रुम, अलंकार मंजरी, ये दोनों रचनाएं सेठ कन्हैयालाल पोदार की हैं। अलंकार पीयूष ये डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल की है। और काव्यलोक, काव्य दर्पण, ये पंडित रामदहिन मिश्र की रचनाएं हैं। और काव्य विमर्श, काव्य में अप्रस्तुत योजना, ये सभी पंडित रामदहिन मिश्र की हैं। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक माना है? तो राजशेखर ने माना है। और काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते कथन किसका? तो यह कथन आचार्य दंडी का है। इससे पहले भी देख चुके हैं। और अब देखते हैं अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भणिति भंगी का भेद न मानकर भणिति भंगी का भेद माना है? तो कुंतक ने माना है। और अगला फैक्ट है, सा अलंकारस्य काव्यता किसका कथन है? तो ये कथन है कुंतक का। और काव्य शोभा या कर्ता धर्मा गुणा तद्विषय हेतुवस्त अलंकारा काव्य शोभा के उत्पादक धर्म को गुण कहते हैं और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्षक धर्म अलंकार है। तो यह कथन किस आचार्य का? यह कथन आचार्य वामन का है। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है? तो अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीनता रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति का व्यर्थ माना है? तो जयदेव ने माना है। और अगला फैक्ट है, वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकारों की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया? तो अनंता ही वाग्विकल्पा तत्व प्रकाश एवं चा अलंकारा, ये आनंदवर्धन ने किया। और किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया। और अगला फैक्ट है, संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ? तो भरत मुनि से हुआ। अगला फैक्ट है, किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधर्म, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया? तो डॉक्टर नगेन ने नाम दिया है। अगला फैक्ट है, किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक है, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्षक हैं? तो वह भी अनित्य रूप में है। तो मम्मट के अनुसार। और अगला फैक्ट है, किस अलंकार आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया? तो उद्भट ने किया। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने शब्दालंकार अर्थालंकार के विभेदक तत्व, अन्वय, व्यतिरेक, भाव की कल्पना की? तो आचार्य मम्मट ने किया। अगला है, छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता गंगादास हैं। अगला है, तद्दोषो शब्दार्थे सगुणामन लंकृति पुनः कॉपी कथन किसका? तो यह कथन मम्मट का है। और किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? तो उद्भट
के अनुसार अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे नित्य धर्म माना है? तो वामन ने माना है। और अगला फैक्ट है, किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया? तो आनंद वर्धन ने सिद्ध किया। अगला है, तम थम लंबते येंग यंगिन ते गुणा स्मृता, ये उक्ति किसकी है? तो ये आनंद वर्धन किया है। अगला फैक्ट है, भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? तो भरत मुनि ने गुणों के 10 प्रकार माने हैं, जिनमें से श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति, ये सभी 10 माने हैं। और अगला फैक्ट है, दंडी ने गुणों की संख्या किसने मानी? सॉरी दोस्तों, दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो दंडी ने भी 10 मानी है। अगला है, किस आचार्य ने गुणों को शब्द एवं अर्थ गुण में विभक्त कर 10 गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया? तो वामन ने किया। और भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया? तो भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया। भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया। अगला है, आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या 3 है। और वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। और भामा ने गुणों की संख्या 3 मानी है। आनंद वर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है। अब गुण और रस देखते हैं। गुण और किस रस में प्रयुक्त होता है? तो माधुर गुण श्रृंगार रस में, करुण रस में, शांत रस में होता है। और ओज गुण वीर, रौद्र, विभत्स, ये तीनों में पाया जाता है। प्रसाद गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। और गुणों के प्रमुख भेद हैं। गुणों के प्रमुख भेद 3 है, माधुर, ओज, प्रसाद। वैदर्भी रीत में किस गुण का समावेश रहता है? वैदर्भी रीत में माधुर गुण का समावेश रहता है। और गौंड रीत में किस गुण का समावेश रहता है? तो गौंड रीत में ओज गुण का समावेश रहता है। पांचाली रीत में किस गुण का समावेश रहता है? तो पांचाली रीत में प्रसाद गुण का समावेश रहता है। वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वृत्ति का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये भरत मुनि की रचना है। भारतीय काव्यशास्त्र में कितनी काव्य कृतियाँ हैं? तो भारतीय काव्यशास्त्र में 3 काव्य कृतियाँ, उपनागरिका, परुषा, कोमल, ये 3 काव्य कृतियाँ हैं। और भारतीय काव्यशास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियाँ? तो भारतीय काव्यशास्त्र में 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं। भारतीय, सातवती, कौशिकी, आर्यभट्टी, ये 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं। अगला है, वृत्ति और गुण। वृत्ति कौन गुण रहता है वृत्ति में? उपनागरिका वृत्ति में माधुर गुण रहता है। परुषा वृत्ति में ओज गुण रहता है। कोमला वृत्ति में प्रसाद गुण रहता है। वृत्ति और रस वृत्ति कौन सा रस रहता है? उपनागरिका रस में श्रृंगार, हास्य, करुण रस रहता है। परुषा में वीर, रौद्र, भयानक रस। कोमला में शांत, अद्भुत, विभत्स रस। और अगला फैक्ट है, श्रृंगार रस में कौन सी रीत प्रयुक्त होती है? तो श्रृंगार रस में वैदर्भी रीत होती है। रौद्र वीर भयानक रसों में कौन सी रीत प्रयुक्त होती है? तो गौंडी रीत होती है। सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की? तो सर्वप्रथम दोष की परिभाषा वामन ने प्रस्तुत की। अगला फैक्ट, गुण विपर्य यात्मनो दोषा, गुण का विपर्य दोष है, यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो यह परिभाषा वामन ने दी। अगला, उद्वेग जनको दोषा, काव्य स्वाद में उद्वेग पैदा करने वाला तत्व दोष है, तो यह कथन अग्निपुराण का है। अगला फैक्ट है, रसापकर्षका दोष सस्ते पुनः पंचधा मता पदे तद्दंशक वाक्यार्थे शभवंती रसी अपि यत मूला रूप में रस और गौण रूप में शब्द अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का अपकार वाले तत्व दोष कहलाते हैं। तो ये दोष कहलाते हैं कथन, ये विश्वनाथ का है। और आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने? तो आचार्य भरत ने 10 काव्य दोष माने। गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायचेत, विसंध, विषम, शब्दच्युत, ये 10 भेद माने। और अगला फैक्ट है, कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था, जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा? तो लाटांतरस, लाट का अर्थ है गुजरात, और गुजरात का प्राचीन नाम लाट था। अगला फैक्ट है, दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया? तो दंडी ने 10 काव्य दोषों का वर्णन किया। वामन ने कितने दोषों का वर्णन किया? तो वामन ने 20। और विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया? इन्होंने 70 दोषों का वर्णन किया। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में मिलता है। और
अगला फैक्ट है काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। काव्य दोष 5 प्रकार के होते हैं। पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष ये। और अगला फैक्ट है काव्य दोष मम्मट के अनुसार दोष पद दोष संख्या पद दोष 16 है, पदांश दोष 22 है। मम्मट ने पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष को शब्द दोष के अंतर्गत माना है और 3 दोषों शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष का उल्लेख किया। अगला है अर्थ दोष। अर्थ दोष की संख्या 23 है, रस दोष की संख्या 15, कुल 76। नाटवृत्ति और रस, नाटवृत्ति और इसमें कौन सा रस है। भारती में करुण और अद्भुत, सातवती में वीर अद्भुत रौद्र, करुण श्रृंगार में अल्प मात्रा है, कौशिकी में श्रृंगार और हास्य रस, आर्यभट्टी में विभत्स और भयानक रस। अगला फैक्ट नायक नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में हुआ। नाट्यशास्त्र में हो। और अगला 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति सर्वप्रथम किस आचार्य ने की, तो भामह ने की है। और अगला वैदर्भी और गोंडी नामक काव्य रीतियों के प्रदेशाभिधान, प्रदेश के अनुसार नामकरण का खंडन सर्वप्रथम किस आचार्य ने की, तो भामह ने किया। अगला है काव्य दस कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथों की रचयिता हैं, तो दंडी की ये रचनाएं हैं। और काव्य अलंकार सार संग्रह भामा विवरण, भामा के ग्रंथ काव्य अलंकार की टीका कुमार संभव के रचयिता उद्भट है और उद्भट कृत काव्य अलंकार सार संग्रह की टीका है। राजानक तिलक की रचना उद्भट विवेक, ये काव्य अलंकार सार संग्रह की टीका है। और प्रतिहारेंदु राजकृत लघुवृत्ति भी है। रस को कांति नामक गुण से किस आचार्य ने अभिहित किया। रस को कांति नामक गुण से वामन ने अभिहित किया। और अगला फैक्ट है सर्वप्रथम किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानकर इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया, तो वामन ने दिया। अगला है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति हिंदी भाषा की विस्तृत भूमिका किसने लिखी, तो इसकी विस्तृत भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। अगला है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति का हिंदी भाष्य किसने किया, तो हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने किया। अगला है किस आचार्य ने समग्र अर्थालंकारों का उपमा प्रपंच माना है, तो वामन ने माना है। अगला फैक्टर नायिका के प्रसिद्ध 3 भेद स्वकीय, परकीय, सामान्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया, रुद्रट ने किया। प्रेयान नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की, प्रेयान नामक नवीन रस की उद्भावना रुद्रट ने की। और अगला है ध्वन्यालोक हिंदी भाष्य किसने लिखा, तो हिंदी भाष्य लिखा आचार्य विश्वेश्वर ने। अगला है ध्वन्यालोक की टीका लोचन की हिंदी व्याख्या किसने की, तो हिंदी व्याख्या डॉक्टर रामसागर त्रिपाठी ने की। अगला फैक्ट है अभिनव गुप्त की नाट्यशास्त्र पर टीका अभिनव भारती का हिंदी भाष्य किसने किया, तो हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने किया। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता राजशेखर हैं। तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता अभिनव गुप्त हैं। और धनंजय के 10 रूपक पर अवलोक नामक टीका किसने लिखा, तो ये धनिका ने। और कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्ति जीवत का हिंदी भाष्य किसने किया तथा उसकी विस्तृत भूमिका किसने की लिखा, तो हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने और उसकी विस्तृत भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। अगला औचित्य विचार चर्चा सुव्रत तिलक कवि कंठा भरण के रचयिता क्षेमेंद्र है। अगला फैक्ट है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इस संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई, तो मम्मट की रचना काव्य प्रकाश की संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई। मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है। और इस काव्य प्रकाश की काव्य प्रदीप टीका किसने लिखी, तो गोविंद ठाकुर ने लिखी। और साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पण पर बिमला नामक हिंदी टीका किसने लिखी, तो सालग्राम शास्त्री ने बिमला नामक टीका हिंदी टीका लिखी साहित्य दर्पण पर। शाहजहाँ ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि दी, तो शाहजहाँ ने पंडित जगन्नाथ को दी। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शोभाकर मित्र हैं। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शोभाकर मित्र हैं। भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ के रचयिता शारदा तनय हैं। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता विद्याधर हैं। और दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो दंडी ने 3 काव्य हेतु माने हैं। नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, आमंद अभियोग अभ्यास ये हैं। रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो 3 माने हैं। शक्ति, व्युत्पत्ति, आभास, अभ्यास ये 3 माने। वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो वामन ने 3 माने हैं, जिनमें से लोक विद्या प्रकीर्ण ये 3 माने। अगला फैक्ट है शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा, यानी कि कवित्व निर्माण के बीज रूप में विशिष्ट संस्कार को प्रतिभा कहते हैं। यह कथन मम्मट का है। अगला फैक्ट है साफ प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थों उपस्थिति
काव्य की रचना के अनुकूल शब्दार्थ को प्रस्तुत कर देने की क्षमता प्रतिभा कहलाती। यह कथन जगन्नाथ का है। अगला फैक्ट है, आचार्य मम्मट ने कितने दोषों का विवेचन किया? तो आचार्य मम्मट ने 76 दोषों का वर्णन किया। और अगला फैक्ट है, काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग वामन 8वीं सती ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए रीतिरात्मा काव्य रीति उनमें गुण वैदर्भी में सभी गुण रहते हैं। कौंडिया में ओज क्रांति, पांचाली में माधुर और सकुमार गुण रहते हैं। अगला फैक्ट है, लोकोत्तर चमत्कार कार्य वैचित्र सिद्धि है। लोकोत्तर चमत्कार कार्य वैचित्र सिद्धि है। लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य तत्व को वक्रोक्त कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य कुंतक का है। अगला है, वाक वैदग्ध प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम। वक्रोक्त से उत्पन्न चमत्कार मुक्त होने पर भी रस ही उसका प्राण होता है। यह कथन अग्नि पुराणकर का है। अगला है, नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्तते का सिद्धांत प्रतिष्ठित कर किस आचार्य ने रस को काव्य का मौलिक तत्व माना है? तो आचार्य भरत ने। अगला, किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहा है? उसके 3 भेदों को सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग, मध्यम मार्ग का वर्णन किया तो कुंतक ने किया। और चलिए देखते हैं संप्रदाय और उसके प्रमुख आचार्य। संप्रदायवादी प्रमुख आचार्य रसवादी भरत भोज भट्टनायक विश्वनाथ राजशेखर केशवमित्र शारदा तनय ये रसवादी। भरत भोज भट्टनायक विश्वनाथ राजशेखर केशवमित्र शारदा तनय ये रसवादी। अलंकारवादी भामा दंडी उद्भट प्रतिहारेंदुराज रुद्रट जयदेव अप्पय दीक्षित ये सभी अलंकारवादी। रीतिवादी वामन है। ध्वनिवादी आनंदवर्धन रुय्यक मम्मट अभिनव गुप्त जगन्नाथ ये ध्वनिवादी हैं। वक्रोक्तिवादी कुंतक हैं। और चित्तवादी क्षेमेंद्र हैं। अगला है, काव्य समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया? तो राजशेखर ने कवि समय का निरूपण किया। अगला है, व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य कितने भेद माने जाते हैं? तो 3 भेद, ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य चित्र ये 3 भेद। काव्य रूप इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो 2। दृश्य काव्य श्रव्य काव्य ये 2 भेद हैं। दृश्य काव्य रूपक के कितने प्रमुख भेद हैं? दृश्य काव्य रूपक के 10 भेद हैं, जिनमें से नाटक, प्रकरण, भ्राण, व्यायोग, समवकारा, डिम, इहा, मृग, अंक, वीथि, प्रहसन ये 10 भेद हैं। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? श्रव्य काव्य के 3। गद्य पद चंप में गद्य पद दोनों मिश्रित रहता है। शब्द अर्थ शक्ति, वाचक में वाच्यार्थ, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षण में लक्षार्थ लक्षणा, व्यंजक में व्यंग्यार्थ व्यंजना। अगला है, साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी कि मुख्य अर्थ बोधक व्यापार को कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अगला है, किस शब्द शक्ति को प्रथमा या अग्रिमा शक्ति के नाम से जाना जाता है? तो अभिधा को जाना जाता है प्रथमा अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है अभिधा को। अभिधा शब्द शक्ति कितने प्रकार की हैं? तो अभिधा 3 प्रकार की, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये 3 प्रकार की। अगला फैक्ट है, मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ का प्रयोग के कारण यदि उससे मुख्यार्थ से संबंध अन्य शब्द की प्रतीत हो उसे शब्द शक्ति कहते लक्षण। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।